नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बॉलीवुड की सबसे स्वीट मदर में से एक है एक्ट्रेस ईशा देओल, जो कि इस वक्त दो प्यारे प्यारे बच्चों की मां है। ईशा देओल हाल ही में अपने मां बनने अपनी दोनों बेटियों राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी के साथ अपनी बॉन्डिंग और पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरने के बारे में बात करती हुई नजर आई। ईशा देओल ने बताया कि जब उनकी दूसरी बेटी मिराया हुई थी तब उन्हें पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा था। इस चीज को सबसे पहले उनकी मां और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने नोटिस किया था, जिसके बाद ईशा ने अपना सही से ट्रीटमेंट करवाया। अपनी दोस्त सिमोन खम्बाटा के यूट्यूब चैट शो में ईशा देओल इस बारे में बातचीत करती हुई नजर आई। कैसे मां बनने के बाद एक्ट्रेस की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये किसी की बेटी का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाने जैसा है। एक स्वतंत्र महिला जो काम करती है, अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, जिससे मैंने शादी की, मां बनते ही सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं कहूंगी कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा फेज है। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो किस चीज से गुजर रही हैं और एक बच्चे और माँ के बीच का संबंध बेहद ही खूबसूरत संबंध होता है, जिसे कोई भी महसूस कर सकता है। मैं हर महिला को ये सलाह जरूर देती हूँ कि आपके पास एक बच्चा जरूर होना चाहिए। ये खुलासा करते हुए कि जब उन्होंने पहली बार राध्या तख्तानी को गोद में लिया था तो उनको कैसा लगा, ईशा देओल ने इसका जवाब देते हुए कहा, जब मैंने पहली बार राध्या को अपनी बाहों में लिया था तो मैंने देखा था कि वो पूरी मुझ पर गई है। उसके होठ बिल्कुल मेरे जैसे थे और इसके बाद वो सांस लेने लगी। आप जानते हैं कि ये सांस मेरे द्वारा अब तक की महसूस की गई सबसे प्यारी सांस थी। वो मोमेंट ऐसा था जिसमें मैं ये फील कर रही थी कि ये सिर्फ मेरा है, वो मेरी है और मैं उसकी रक्षा करने जा रही हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहूंगी। जाहिर है वही भावनाएं दूसरी बार हुई जब मैं मिराया की मां बनी थी। इसके बाद मुझे एक नया आयाम मिला कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है। मैं लोगों के साथ ज्यादा धैर्य के साथ रह सकती हूँ। इसके चलते मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया। राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी को ब्रेस्ट फीडिंग कराने को लेकर भी ईशा कई बातें रखती हुई नजर आई। इसके साथ ही ईशा देओल ने बताया कि कैसे वो मिराया की मां बनने के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हुई थी। एक्ट्रेस ने कहा, जब मुझे राध्या हुई थी तब मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से नहीं गुजरी थी। लोग मुझे देखते थे और पूछते थे कि तू ठीक है ना, और मैं सोचती थी कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन मेरी दूसरी डिलीवरी के बाद मुझे नहीं पता था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। मुझे इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मुझे इसका पता भी नहीं था। डिलीवरी के ठीक बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैं एक कमरे में बैठी हुई थी जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे और अचानक से मुझे रोना आने लगा। मैं चुपचाप और सुस्त होकर बैठी रही और फिर मैंने दोबारा से एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया है और ये मेरे जीवन का बहुत ही सुखद क्षण में से एक है और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ईशा देओल ने यह भी बताया कि उनकी मां हेमा मालिनी ही थी जिन्होंने पहली बार उनमें इस चीज को नोटिस किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि इसके बाद फिर मेरी मम्मी ने मुझ पर थोड़ा ध्यान दिया। उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आप इससे गुजर रही हो। इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मेरी माँ ने मुझ में ये नोटिस किया, क्योंकि उस समय मैं बहुत कमजोर थी, क्योंकि मैंने अभी अभी एक बेटी की डिलीवरी की थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना ब्लड टेस्ट कराओ और आपके हार्मोन टॉस के लिए जा रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और मैंने ऐसा कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्रोजेस्टेरोन अच्छी स्थिति में नहीं है। मैंने खुद को सही विटामिन देना शुरू किया और महज 1 महीने के अंदर अंदर मैं ठीक हो गई। जो लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में नहीं जानते, हम उन्हें बता देते हैं कि आखिर ये क्या होता है। बच्चों की डिलीवरी के बाद महिलाओं में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके चलते महिलाएं पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद बढ़े हुए वेट को कम करना, शरीर में घटी हुई एनर्जी को बढ़ाने जैसे कई कारण महिलाएं पोस्टमार्टम डिप्रेशन की चपेट में आ जाती हैं। ऐसे में हर महिला के लिए जरूरी है कि वो डिलीवरी के बाद अपने अंदर आए इस बदलाव को पहचाने और जल्द से जल्द इसका इलाज कराएं। भरत खुद को एक भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। उनका मानना है कि शादी स्वर्ग में तय होती है। ईशा जैसा जीवन साथी पाना उनके लिए नसीब की बात है। इस बारे में बात करते हुए भरत ने बताया था कि ये असंभव जैसा लगता है, कोई फिल्म बैकग्राउंड वाला रूढ़िवादी बिजनेस फैमिली वाले के साथ भी आएगा। भरत का जन्म और पालन पोषण एक सिंधी ज्वाइंट फैमिली में हुआ है और उनके परिवार में 7 चचेरे भाई हैं। ईशा ने भरत के परिवार में खुद को बहुत खूबसूरती से एडजस्ट किया है। इस बारे में वो खुद बताती हैं कि मैं 7 चचेरे भाइयों की ज्वाइंट फैमिली में पहली बहू हूँ। ईशा ने कहा, जैसे फिल्म सत्ते पे सत्ता में उनकी मां का किरदार था। भरत एक खुशहाल पति हैं क्योंकि ईशा में उन्होंने एक सही जीवन साथी को पाया है जो न केवल उनकी देखभाल करती हैं बल्कि उनके परिवार की भी देखभाल करती हैं।
भरत बताते हैं कि वो मेरी माँ का ख्याल रखती हैं और उनके मूड का भी, वो बहुत खुश रहती हैं। दरअसल ईशा हमेशा घरेलू रही हैं, हालांकि वो मानती थी कि वो अपने घर का लड़का है। वो बहुत ही केयरिंग और जिम्मेदार है। वो जानती हैं कि मुझे किस चीज से खुशी मिलेगी। मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं खाने के लिए जीता हूँ। वो घर में मेरे लिए मेरा पसंदीदा डिश तैयार करती है। असल में जो चाय बनाना भी नहीं जानता था, अगले दिन वो सूवे बनाना जान गया। ईशा और भरत की शादी को 6 साल हो गए हैं और दोनों अपनी मैरिड लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस लवली कपल को डिनर डेट पर जाना बहुत पसंद है। साथ ही दोनों ही घूमने के भी शौकीन हैं। ईशा बताती हैं कि हमें घूमना बहुत पसंद है। हम दोनों को एडवेंचर और रोमांच खूब भाता है। हमें स्मारकों को देखना उतना पसंद नहीं जितना मजा हमें समुद्र तट पर आराम करने या किसी शहर को एक्सप्लोर करने में आता है। हाल ही में हमने यूरोप ट्रिप किया और बार्सिलोना, इबिसा और फ्रेंच रिवेरा को एक्सप्लोर किया। यहाँ हम एक आम कपल की तरह होते हैं जिनके पास हर पल अपना होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।